भाई सवेरे सवेरे उठा दिया है, चाचा का फ़ोन आया सवेरे सवेरे मेरे गांव वाले का कि दादी की तबीयत ख़राब हो रही है, गाँव में आ जा। फिर सवेरे सवेरे मेरे घर के आने भेज रहा हूँ, भेज दिया मतलब जाने लग रहा हूँ। बस स्टैंड जाऊँगा, बस स्टैंड से फिर बस में जाऊँगा, गाड़ी मेरे दोस्त को किसी को दे जाऊँगा चाबी, फिर मेरा दोस्त आके ले जाएगा। ठीक है भाई, अब जाने लग रहे हैं। एक सेकेंड। ठीक है मम्मी, ठीक है। भैंसो गर्मी कितनी हो रही है इधर, गीड़ा लग से। भाई रोहतक पहुंच गया हूँ, बस आड़े ने बहन छो तो मैं वहाँ से बैठा बहादुरगढ़ से मैंने देखा नहीं कौन सी बस है, रोहतक वाली में बैठ गया जल्दी जल्दी में। अब रोहतक तार दिया उन्होंने, अब रोहतक से भिवानी जाना पड़ेगा। जितना दिल्ली से रोहतक है उतना ही रोहतक से भिवानी दूर है। पता नहीं कितना टाइम हो गया, मैंने टाइम भी नहीं देखा है। अब बस स्टैंड के बाहर उतरा था, अंदर जाना पड़ेगा बहन से इतना दूर। अब फिर उड़ जाकर भिवानी वाली में बैठूंगा, भिवानी से फिर दोबारा क्या बोलते हैं रिक्शा लेके जाना पड़ेगा। जितने पैसे मेरे दिल्ली से भिवानी जाने में लगते हैं ना, उतने पैसे फिर मेरे भिवानी से मेरे गांव जाने में लगते हैं। जैसे यहाँ से मान ले 250-300 रुपये लगे बस में आने जाने में, और उतने ही पैसे रिक्शा करके गांव जाने में लगते हैं। क्योंकि मेरा गांव है थोड़ा अंदर भिवानी से, शहर से, तो वहाँ कोई टेम्पू वम्पू जाते नहीं है ज़्यादातर, स्पेशल करना पड़ता है टेम्पू। तो स्पेशल करने के लिए स्पेशल पैसे भी लगते हैं। अब स्पेशल जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है भाई, जाने लग रहा हूँ धीरे धीरे चल के। आत्मदर्द हो गया। पहुँच गया हूँ बस स्टैंड, अब 15-20 मिनट में आएगी बस, जब तक वॉशरूम कर रहा हूँ। मैंने वहाँ ना अपना बैग रखा हुआ अंकल के पीछे, और मैं वहाँ से थोड़ा सा आगे आया ना, मैंने उसको बोला दुकान वाले को मैं मूत के आ रहा हूँ, तो बैग का ध्यान रखियो। इतने में ये जो हरी शर्ट में बंदा है ना, ये ज़रा सा बैग के पास चला गया और उसमें पैसे रखे हैं। मेरी गांड फट गई। जब तक हिलेगा नहीं तब तक मैं जाऊँगा नहीं। हिल गया, अब मैं मूत के आता हूँ। भाई मम्मी ने बोला ध्यान रखियो। तुझी पसंद नहीं अज तू भी जट दे लोड़े ते, तेनू यार पसंद नहीं। देख लो भाई, बस स्टैंड का हाल देख लो। क्या कर रहे हो नायाब सिंह सैनी जी आप? जब वॉशरूम ही ऐसे मिलेंगे, आदमी मुँह भी ढंग से नहीं सकता, तो क्या फ़ायदा आपका? क्यों सही नहीं कह रहा मैं भाई? मैंने मुँह के सोचा मैं पानी डाल देता हूँ, मैंने ऐसे करा। ये देखना ये क्या है, ये तो पूरा 360 घूम रहा है। फिर मैंने सोचा छोड़ो, बोलना ही नहीं है। आदमी पानी कैसे डाले इसके अंदर? हाथ धोने का तो ठीक पाएगा, हाथ धोने का तो दूसरा भी हाथ धो लूँ। भाई फिर से ये लोग मेरे बैग के पास खड़े हैं। आज तू भी जट दे लोड़े ते। ये क्या बना दिया मैंने? पाइनएप्पल बोला था भाई। भाई कौन सा दिया ये? मिक्स है भाई, पाइनएप्पल बोला था आपको। पाइनएप्पल बोला, पाइनएप्पल मौसमी मिक्स दे दिया। कुछ करना पड़ेगा आपको। क्या नाम है उनका, सीएम का? जो भी है मेरे को पता नहीं है। मिल गया फाइनली बस। पूरी बस खाली पड़ी है, कहीं बैठेगा मेरे हिसाब से तो यहीं ठीक है आगे।
हड्डी बहुत बड्डी हो रही है भाई। ब्लॉग एडिट कर लो, मैं कल का एडिट करके डाल देता हूँ। माँ की चूत, मैं सो गया था भाई, बस में ही सो गया था। बहुत ज़ोर की नींद आ रही है मुझे। अब यहाँ से रिक्शा लेनी पड़ेगी, झंझट है बहन। नांगड़ 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 नांगड़। पहले जूस पी लो। अंकल एक जूस देना, बनाना एक गिलास। कितने का है? कितने का है? अब बोल ही नहीं रहे, पागल हो गए हैं। कितने का है? 40 वाला नहीं चाहिए, 40 वाला नहीं चाहिए, 40 वाला नहीं चाहिए, 30 वाला चाहिए, 30 वाला। पूछा मैंने तो, बोला था ना आपको, आपने सुना ही नहीं। ये मतलब भाई घर अब पहुँच गया था। दादी ने लेकर हॉस्पिटल में आया, मैं भी रोटी राटी खा गए। दादी के अंदर टेस्ट हो रहे हैं, ईसीजी का टेस्ट। देखो भाई, 2-3 दिन तो मेरे को यहीं रुकना है, रात भर तो यहीं रुकूंगा मैं। फ़ोन के चार्जर भी ले आया हूँ। भाई सारे टेस्ट हो गए, ईसीजी का भी हो गया है और एक्सरे भी हो गया। अब जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट होने। चले दादी, हाथ धो लो। बस आगे पहुँच गए, खुल गया। आ जाओ। ले भाई, हाँ ले जाना। चलो उस वाले पे लेट जाओ, कोने वाले पे। कौन सा वो? हाँ उस पर लेट जाओ, तकिया भी है ना उस पर। अच्छा, चलो सामान ने स्वेटर पहनोगे क्या? स्वेटर पहनने में ठीक है, वो पहनोगे? अच्छा देख लूँ, इसमें डाल दे। हाँ ठीक से उतार लो जूते। ये तो ये दुखन हमरा का खांसी थे खड़े और आउटडोर लग गया हूँ थूक के कसुते मानो को भाई दूसरी बीमारी हो तो उसका देखियो इलाज आटी भी हो मेरा पक्का बेटी ना दादी कौन पाओ हाँ कौन ही पाओ है वेट कम होया है वजन कम होया है हाँ बेटा माड़े होए हो इन दिना में दादी की दोस्त बन गई हैं, बातें कर रही हैं दादी। अब टाइम पास हो जाएगा सही। भाई दादी इतना लेटी है, मैं इतना बाहर आ गया थोड़ा घूमने। पानी की बोतल लेने आया हूँ घूमने, तो क्या ही है। हाँ घूमो, ये हॉस्पिटल है, क्या नाम है इसका? आस्था अस्पताल। इस सांड को देख के गुप्ता की याद आ गई मेरे को। दुकान नहीं है क्या? पानी की बोतल। हाँ मगर रोड क्रॉस करा मैंने, वैन साइड में दुकान थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो साइड में मॉल तो है कम से कम, हॉस्पिटल के साइड में मॉल है, मैंने देखा नहीं। चलो बहन चो रात तो कटी जाएगी, 24/7 खुलेगा नहीं वहाँ घर उड़ाए। भाई मेरा तो कत्ती जी नहीं लाग रहा, कत्ती भी। मूतने आया हूँ अब, क्या करे भाई, रुकना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है।
दादी भी तो एडमिट कराई है। भूख लग रही है यार अब मेरी आदत है रात को खाने की 10-11 बजे। अब यहाँ 7 बजे खाना पड़ेगा। अभी मतलब बज रहे हैं 7। भूख लग नहीं रही, फिर बाद में बंद हो जाती है दुकान। इतना टाइम पता है क्यों लग रहा है मुँह में? ऐसे ऐसे निचोड़ रहा हूँ, मतलब पूरा जो बाकी की 4-5 बूंदे हैं वो सब निकल जाए। तेरी भैंस की कितनी तेज है रे। मैंने तो हल्का सा ही खोला था। भाई हॉस्पिटल आ गया था अंदर, दादी का खाना पीना आ गया। खाना पीना खिला के फिर मैं जाऊंगा बाहर खाने। चाचा का फ़ोन आ गया था मेरे फ़ोन पे, चाचा की बात कराने लग रहा हूँ। फिर चाची बात करने लगी, 15-20 मिनट से बात कर रहे हैं। मेरे फ़ोन में वैसे बैटरी नहीं है, ये वाला तो मैंने चार्जिंग पर लगा दिया, देखो लगा हुआ है, वो चार्जिंग पर लगाना है अभी। ठीक है भाई, राम राम है। फ़ोन चार्ज करा, अब जा रहा हूँ नीचे खाना खाने। फर्स्ट पे जाना है, नीचे जाना है। फ़ोन चार्ज करा, नीचे जा रहा हूँ खाना खाने। देखो वहाँ कोई दुकान खुल रही है नहीं खुल रही, मेरे को तो लगता खुल रही होगी। ठीक है भाई, जय बाबा की। ठीक है भाई। ध्यान की चूत कुछ खुला नहीं दिख रहा मुझे तो, गांड फटी पड़ी है भाई। माँ की चूत दिल्ली में तो 12-12 बजे तक होटल खुले रहते हैं, माँ का लोड़ा 7:30-8 बज रहे हैं। देखो ऐसा लग रहा है बहन चूत 10-11 बज रहे हो भाई। गांड फट गई देख के, कुछ नहीं खुला, खाली हॉस्पिटल खुल रहे हैं। बहन चो हॉस्पिटल की कैंटीन में बंद। अब भूखा सोना पड़ेगा क्या? देखो भाई कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी। यहाँ पीछे बल्कि चिड़ियाघर है बहन चोद। मैंने सोचा था चिड़ियाघर जाऊँगा, चिड़ियाघर। अब जैसे आज दादी एडमिट है और कल भी दादी एडमिट रही, तो दिन में सोच रहा हूँ चला जाऊँ चिड़ियाघर, सामने ही है। देख रहा हूँ यार, कुछ तो खुला होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। माँ की चौताड़ा तो कुछ भी ना है। क्या करूँगा अब मैं, क्या करूँगा? वहाँ से 1 किलोमीटर दूर से चलते चलते तुम्हारा भाई आ गया यहाँ, रियल टेस्टी पिज़्ज़ा। अब जाके दिखी है एक दुकान, अब यहाँ जाके देखूँगा कुछ है या नहीं है खाने का। कुछ तो होगा वहाँ की चूत, भूख लग रही है। नहीं तो यार फालूदा भी है, मेरे को वैसे इतनी भूख लग नहीं रही है, थोड़ी भूख लग रही है। पैसे खर्च करने का मन नहीं है, बहन से साफ साफ बोलना। भाई पर कुछ भी कहो, दिल्ली जैसा मज़ा नहीं है यहाँ। चाहे कितना ही डेवलप हो जाए गाँव, चाहे कितना ही डेवलप हो जाए कुछ भी, पर दिल्ली में जो वाइब है ना भाई, क्रेजी भाई। फाइनली अब दुकान मिली है। भाई बर्गर बुर्गर खा लिया, हॉस्पिटल के बाहर आ गया हूँ। सेंटर फ्राइज ले ली मैंने 10 रुपये की और एक डाइट कोक पी ली, भर गया लगभग पेट। अब जाऊँगा, फ़ोन चार्ज नहीं है बिल्कुल भी। जाऊँगा हॉस्पिटल के अंदर, फिर सो जाऊँगा। नहीं तो रात को 1 मिनट गेड़ा मारना निकलूँगा, और जाने दिया हॉस्पिटल वालों ने तो। ठीक है भाई।